ओके, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि अजमाइन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। So, my dear kids, I welcome you all in our today's third session of this interesting सीरा सीरीज। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले हमारी दो क्लासेस हो चुकी है जिसमें हमने हजरत आमिना और हजरत अब्दुल्ला के बारे में चीजें सीखी। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही यूनिक और हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ एलिफेंट। मैं स्क्रीन मेरा शेयर कर देता हूँ। ओके, I hope you all can see my screen. If yes, show me a thumbs up. Okay, mashallah. Okay, so let's start. Before starting any kind of thing, we must need to recite dua. So I request all the students to make your hands like this, and let's ask Allah subhanahu wa ta'ala to increase our knowledge. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Oh my Lord, increase me in knowledge. ऐ मेरे रब, ज्यादा कर मुझे इल्म में। आमीन। चलिए, आज की हम स्टोरी ले रहे हैं ईयर ऑफ द एलिफेंट। दिस इज लेसन नंबर 2। लेसन 1 वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड विच वाज अबाउट आमिना एंड हिज हस्बैंड अब्दुल्ला। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। द ईयर ऑफ द एलिफेंट। अब्राहा वाज अ रूलर इन यमन। He would see all the people going to Makkah to visit the Kaaba. He saw them make the pilgrimage to this sacred place. Abraha was jealous. He wanted people to come to Sana'a in Yemen instead. एक बार होता ये है कि ये जो इवेंट है ना, ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने वाले साल हुआ था। ठीक है, जिस साल प्रॉफिट मोहम्मद पैदा हुए उस साल ये इवेंट हुआ। तो ये इवेंट ये था कि आप और हम जानते हैं कि जितने भी लोग उम्रा के लिए या हज के लिए जाते हैं या स्पेशल इबादत के लिए जाते हैं, तो दे विजिट काबा, दे गो टू मक्का, दे विजिट काबा एंड दे डू ऑल देयर रिचुअल्स नियर द काबा। और काबा है मक्का में, सऊदी। ठीक है। और उस जमाने में एक बादशाह और था जिसका नाम था अब्राहा। ही वॉज द रूलर, ही वॉज द किंग ऑफ यमन, और वो एक क्रिश्चियन था। उसने जब देखा कि सारे लोग दुनिया भर से आ रहे हैं मक्का और काबा के पास जो है अपनी वर्शिप कर रहे हैं, और जितने भी लोग आते हैं तो फिर वहां से वो परचेज भी करते हैं, तो जिससे हो ये रहा है कि काबा का और मक्का के पास के लोगों का ट्रेड ज्यादा हो रहा है, बिजनेस ज्यादा हो रहा है, पैसे खूब आ रहे हैं, कमाई बहुत हो रही है, और जो है मक्का इज बिकमिंग वेल्दियर एंड मोर वेल्दियर ईयर बाय ईयर। तो उसको जेलेसी फील हुई। उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक एक बहुत बड़ा सा, शानदार सा, अट्रैक्टिव चर्च बनाऊं, ताकि सारी दुनिया के लोग यहाँ आए, इसको विजिट करें, इसके पास वर्शिप करें, इसके पास अपनी रिचुअल्स करें, और यहाँ आने की वजह से मेरा जो यमन है वो भी ज्यादा मालदार हो जाएगा, वो भी ज्यादा पैसे वाला हो जाएगा, उसका भी बिजनेस बढ़ेगा, उसका भी ट्रेड बढ़ेगा, वो भी वेल्दी बनेगा, और हर साल मक्का को छोड़कर लोग मेरे पास आया जाया करेंगे। So he thought of that and he started building a church. उसने एक खूबसूरत चर्च बनाया, बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, इतना अट्रैक्टिव कि बस लोग देखते थे उसको, देखते रह जाते हैं। अब उसने अनाउंसमेंट किया कि सारे लोग यहाँ आओ और यहाँ पर अपनी वर्शिप कर जाओ। और वो वेट करने लगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई उसके पास नहीं आया। Nobody visited that church in सना। ठीक है, सीरिया, वो यमन में कोई नहीं गया उसके चर्च को देखने के लिए। अब वो एंग्री हुआ, बहुत ज्यादा एंग्री हुआ,
और आपको पता है ना कि जब इंसान एंग्री मोड में आ जाता है तो शैतान उसके पास आ जाता है और उसके माइंड में थॉट्स डालने लगता है, दूसरे के खिलाफ बातें डालने लगता है, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बातें डालता है, दूसरे के बारे में जेलस हमको फील कराने लगाता है। तो अब अब्राहा भी जेलस फील कर रहा था, and he started feeling jealousy about Kaaba. He started feeling jealous about Makkah. He started feeling jealous about the people of Makkah. उसने गुस्से में कहा कि मैं जाऊंगा आर्मी को लेकर और काबा जो बना है उस काबा को तोड़ दूंगा और बिल्कुल चूरा चूरा कर दूंगा। बहुत बड़ी बात थी ये जो उसकी जबान से निकली। एंड नाउ ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर। उसने, बताया जाता है कि ही ही टुक 70,000 सोल्जर्स विथ हिम। 70,000 की आर्मी उसने अपने साथ ले ली। प्लस देयर वाज वन इंटरेस्टिंग थिंग, ही टुक सम एलिफेंट्स विथ हिम। उसने अपने साथ बड़े बड़े ह्यूज एलिफेंट्स जो है ले लिए। जिस तरीके से आज के जमाने में वी यूज रॉकेट्स, वी यूज टैंक्स इन वॉर्स, वैसे ही उस जमाने में एलिफेंट का यूज करना वो ऐसा ही था जैसा कि जो है एक आर्मी के पास टैंक हो बड़ी सी। पहले के जमाने में तलवार से लड़ते थे ना, या एरोस से लड़ते थे। अब इसने क्या किया, तलवार तो ली, एरोस भी लिए, हॉर्सेस भी लिए, कैमल्स भी लिए, साथ में एडिशन उसने ये किया कि उसने एलिफेंट्स भी अपने साथ ले लिए। एंड नाउ ही स्टार्टेड मार्चिंग टुवर्ड्स मक्का। अब वो मक्का के पास जो है जाने लगा। अब्राहा डिसाइडेड टू बिल्ड अ ह्यूज cathedral for people to visit. He wanted people to pray there instead. However, the people still went to Makkah. They still prayed at the Kaaba. No one came to his new cathedral. No one came to Sana'a in Yemen. Abraha was very angry. He decided to go to Makkah and destroy the Kaaba. Abraha got his huge army together. There were many soldiers and even some elephants in his army. They all began marching towards Makkah. When people saw the huge army, they were scared. वो सारे डर गए। They were afraid of the numbers of soldiers. देखो पहले के जमाने में क्या होता था ना, जब भी किसी के साथ हम जंग करने जाते तो दे यूज टू राइट अ लेटर। लेटर लिखते और उसके राजा के पास भेजते, बताते कि आप ये चीजें हमारी मान लो, नहीं मानोगे तो वी आर गोइंग टू फाइट विथ यू। बट अब्राहा ने क्या किया, उसने कोई लेटर नहीं भेजा, उसने कोई कम्युनिकेशन नहीं किया, उसने कोई जो है मांग नहीं रखी। वो डायरेक्ट सोल्जर्स और एलिफेंट्स को लेकर चला गया लड़ने के लिए। और जब लोगों ने देखा कि अरे ये तो आर्मी आ रही है हमारे पास लड़ने के लिए हमसे, तो दे वर नॉट रेडी। सो दे स्टार्टेड फीलिंग स्कैर्ड। दे वर अफ्रेड ऑफ द नंबर्स ऑफ सोल्जर्स। दे वेर इवन मोर फ्राइटेंड ऑफ द एलिफेंट्स। और काबा में, मक्का में अरब के लोगों ने कभी एलिफेंट को नहीं देखा था। जब इस बार उन लोगों ने एलिफेंट्स को देखा तो दे वर शॉक्ड कि ये क्या चीज है, ये कैसा एनिमल है, इतना ह्यूज, इतने बड़े कान, इतनी बड़ी नाक इसकी, इतनी बड़ी दुम और इतना बड़ा स्ट्रक्चर। तो दे वेर फ्राइटेड। नो वन हैड द करेज टू ट्राई टू स्टॉप द आर्मी। किसी के पास ये हिम्मत नहीं हुई कि वो इस आर्मी को स्टॉप करें, वो इस आर्मी को रोके। आफ्टर अ बिग लॉन्ग मार्च, अब्राहा फाइनली अराइव्ड नियर मक्का। एक लंबे चौड़े मार्चिंग के बाद अब वो पहुंच गया मक्का। People were scared to stand up to Abraha and his army. So Abraha took what he wanted. तो लोग अब इससे डरने लगे। तो अब ये क्या किया, इसका जो मन चाह रहा था वो कर रहा था। किसी के ऊंट खींच लिए, किसी के घोड़े खींच लिए, किसी के पास से पैसे छीन लिए, किसी के पास से जो है कुछ चीजें ले ली। तो ये जो चाहे वो कर रहा था। अब्राहा saw some camels which actually belonged to Abdul Muttalib. उसने देखा कुछ कैमल्स खड़े हैं और ये कैमल्स थे अब्दुल मुत्तलिब के। He told his men to take them. उसने अपने लोगों से कहा कि ये जल्दी ले लो, ये सारे कैमल्स मेरे पास लेकर। अब्दुल मुत्तलिब वॉज द चीफ ऑफ मक्का। अब्दुल मुत्तलिब कौन थे? ही वॉज द चीफ ऑफ मक्का, ही वॉज द लीडर ऑफ कुरैश, ही वॉज द फादर ऑफ अब्दुल्ला, ही वॉज द ग्रैंड फादर ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। He went to Abraham and asked him for his camel back. अब वो जाते हैं अब्राहा के पास, अब्राहा से कहते हैं देखो भाई मेरे कैमल्स आपके पास है,
जो आपने जबरदस्ती छीने हैं, वो कैमल्स मुझे वापस करो। अब्राहा said to Abdul Muttalib, I have come to destroy the Kaaba and you are in charge of it. Instead of worrying about the Kaaba, you are worried about the camels. अब अब्राहा हंसते हुए उससे पूछता है, अब्दुल मुत्तलिब को कहता है कि तुम तो सरदार हो, तुम तो कुरैश के सरदार हो, तुम तो कस्टोडियन हो काबा के, यू आर द केयर टेकर ऑफ काबा। मैं काबा तोड़ने आया हूँ, तुम काबा की फिक्र नहीं कर रहे हो और अपने कैमल्स की फिक्र कर रहे हो, ये क्या बात है? तो वो हंसने लगा अब्दुल मुत्तलिब पर। अब्दुल मुत्तलिब का रिप्लाई देखिए, व्हाट अब्दुल मुत्तलिब सेड। अब्दुल मुत्तलिब रिप्लाइड, द कैमल्स बिलोंग्स टू मी, सो आई हैव टू लुक आफ्टर देम। The Kaaba has its owner, who is the creator of the universe, who is the creator of you and me, which is Allah. He will look after it. Camels मेरे हैं, उसकी देखभाल मैं करने वाला हूँ। काबा अल्लाह का है, अल्लाह काबा की देखभाल कर लेगा, मुझे उसकी फिक्र नहीं। अब्राहा गेव अब्दुल मुत्तलिब हिज कैमल्स बैक। अब्राहा ने कहा, ये आदमी मुझे समझ नहीं आ रहा, इसके कैमल्स इसको दे दो, हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम करके जाएंगे। The Makkans went to the mountains for safety. मक्का के जो लोग थे वहां पे, वो सारे गए और माउंटेन के पास जो है छुप गए, वहां पर अपनी जगह। सर यस, सर को फोन आ रहा। म्यूट करिए आप, अनम्यूट क्यों है आप? म्यूट योर माइक। ओके। Abraha decided that it was time to march towards the Kaaba and destroy it. अब उसने जान लिया कि अब ये टाइम है कि हम जो है काबा के पास जाएं और काबा को डिस्ट्रॉय कर दें। ठीक है, तो अब वो जाने लगा। अभी अभी थोड़े क्वेश्चंस मैं करता हूं, उसके बाद हम ये स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। हाउ मेनी ऑफ यू लिसनिंग टू द स्टोरी वेरी केयरफुली? रेज योर हैंड्स। कितने लोगों ने अच्छे से सुना? गुड 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 गुड। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चनिंग विद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, टर्न योर माइक ऑन। अब्दुल्ला हमें बताएंगे कि वो कौन राजा था, उस राजा का क्या नाम था जिसने काबा को तोड़ने के लिए निकला? माइक। काबा तोड़ने के लिए कौन निकला, क्या नाम था उस राजा का? अच्छा चलो फवाद, आप माइक ऑन करो, आप आंसर दो। अबरा। अब्राहा। वेरी गुड, वेरी वेल सेड, माशाल्लाह, गुड जॉब। फरहान, आप मुझे बताएंगे कि अब्राहा क्यों गया काबा तोड़ने के लिए? व्हाट वाज द इंटेंशन? क्योंकि जो काबा के लोग थे वो उसके चर्च में वर्शिप करने के लिए नहीं आते। हाँ, तो ये लोग, अच्छा अली, ये लोग कहाँ जा रहे थे फिर? उसके चर्च नहीं जाकर कहाँ जा रहे थे? सर काबा। काबा। वेरी गुड। उमर, आप मुझे बताओ, वो जेलस क्यों फील करने लगे? लोग जा रहे हैं तो जाने दे, उसको क्या पड़ी सर थी? सर क्योंकि उसका बिजनेस ही नहीं चल रहा था। हाँ, क्योंकि लोग उसके शहर नहीं आ रहे थे तो उसका ट्रेड नहीं हो सारे रहा। लोग काबा चले जा रहे थे। वेरी गुड 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 गुड, माशाल्लाह। जायरा, आप मुझे बताइए कि अब्राहा ने अपनी आर्मी में एक यूनिक चीज क्या रखी थी जिसकी वजह से सारे अरब के लोग डर रहे थे? एलिफेंट। हाँ, उसके पास थे एलिफेंट्स। फरहान, आप मुझे बताइए, आर्मी में एलिफेंट का होना ये आज के जमाने के किस वॉर इक्विपमेंट की तरह है? हमने एक रेफरेंस दिया था ना, इट इज लाइक हैविंग अ टैंक इन आवर आर्मी। ठीक है, टैंक की तरह ही है। ओके। उमर, आप मुझे बताइए कि उसके पास कितने सोल्जर्स थे जिसको वो लेकर गया? सर 70,000। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा फवाद, आप मुझे बताओ कि उसने किसके ऊंट ले लिए थे? अब्दुल मुत्तलिब। हाँ, अब्दुल मुत्तलिब के। ठीक है। जायरा, आप मुझे बताओ कि जब अब्दुल मुत्तलिब मिलने गए अब्राहा से, तो उन्होंने बोला अब्राहा को कि तुम मेरे कैमल्स दे दो। अब्राहा ने बोला, मैं काबा तोड़ने आया हूं, तुम कैमल्स की बात कर रहे हो। तो अब्दुल मुत्तलिब ने क्या आंसर दिया? वो तो अल्लाह ताला देखेंगे। हाँ, कैमल्स मेरे हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ, काबा अल्लाह का है तो वो अल्लाह ताला देख लेंगे। गुड, माशाल्लाह। अच्छा से अच्छे से ट्रैक कर रहे हैं सारे। हाँ, एक्सीलेंट।
अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, विल टेक द नेक्स्ट पेज। व्हेन द आर्मी गॉट रेडी, अब्राहास एलिफेंट महमूद वुड नॉट मूव टुवर्ड्स द काबा। जो सबसे बड़ा हाथी था, जिसको बहुत सजा कर लाया था, जिसके ऊपर ढेर सारे जो है उन लोगों ने क्लोथ्स डाले थे एकदम रंग बिरंगे, ताकि और जो है वो एकदम मॉन्स्टर की तरह लगे, तो उसका नाम रखा गया महमूद। अब जब वो काबा को देखता है, वो आगे ही नहीं बढ़ रहा, वुड नॉट मूव टुवर्ड्स द काबा, वो आगे नहीं बढ़ रहा है। he would happily go in another direction। वो क्या कर रहा था, दूसरी डायरेक्शन पे चले जा रहा था, काबा की तरफ ले जा रहे थे, लेकिन वो दूसरी जगह मुड़ रहा था। as soon as they would turn him towards the काबा, he would stop। जैसे ही उसको काबा की तरफ मोड़ दिया जाता, वो रुक जाता, उसको छोड़ देते तो दूसरी जगह चला जाता। they hit महमूद with metal poles, but महमूद would not move forward। उसको मारा गया कि आगे बढ़ो और काबा तोड़ो, आगे बढ़ो और काबा तोड़ो, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा। दे पोक्ड हिम विथ स्पाइक्स। वो जो है उसको स्पाइक से चुभोने लगे, आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगे, बट महमूद वुड नॉट मूव फॉरवर्ड, बट ने आगे नहीं बढ़ा वो। देन सडनली अल्लाह सेंट अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स टुवर्ड्स द आर्मी। अचानक से देखते ही देखते क्या होता है, आसमान में छोटी 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 बर्ड्स नजर आने लगती। इतनी ज्यादा बर्ड्स, इतनी ज्यादा बर्ड्स, इतनी ज्यादा बर्ड्स कि अब्राहा की सारी आर्मी के ऊपर बर्ड्स ही बर्ड्स नजर आते हैं, आसमान नजर नहीं आता। द बर्ड्स हैड स्मॉल स्टोन्स इन देयर बीक्स एंड क्लॉस। उनके चोंच में और उनके क्लॉस में, ठीक है, छोटे छोटे जो है पत्थर थे। द बर्ड्स ड्रॉप द स्टोन्स ऑन टू द आर्मी। whoever the stone hit would get hurt and die। ऊपर से वो छोड़ते, और जिस भी आदमी को वो पत्थर, वो कंकर लगता, तो वो आदमी वहीं पे जख्मी होकर मर जाता। और ये भी बताया गया है कि जिसको लगता स्ट्रोक, जैसे सर पे लगा, तो सर में सुराख होकर बॉडी से वो ट्रैवल करते हुए पैर से निकलता और आदमी मर जाता। द सोल्जर्स इन द आर्मी ट्राइड टू रन अवे। वो इसको देखकर भागने की कोशिश करने लगे। द एलिफेंट ट्राई टू रन अवे। हाथी भागने की कोशिश करने लगे। सम सोल्जर्स ट्राई टू गेट बैक होम टू यमन। भाग कर वो अपने घर भागने की कोशिश कर रहे थे, बट नो वन कैन हाइड फ्रॉम अल्लाह पनिशमेंट। कोई बचने वाला नहीं था अल्लाह के इस पनिशमेंट से। अल्लाह डिस्ट्रॉयड अब्राहास आर्मी एंड अल्लाह सेव्ड द काबा। अल्लाह ने अब्राहा की आर्मी को खत्म कर दिया और अल्लाह ने काबा को बचा लिया। दिस इज वाई दिस ईयर वॉज नेम्ड द ईयर ऑफ एलिफेंट। इसीलिए इसको बताया गया कि ये है ईयर ऑफ एलिफेंट। इसके बारे में पूरा सूरा भी अल्लाह ने नाजिल किया, जिसका नाम है सूरा फील। फील कहते हैं हाथी को, और ये सारा इवेंट हुआ था उस टाइम पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी ये अब्राहा वाली स्टोरी कंप्लीट हुई। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू हैव एन अमेजिंग क्विज। कहूट क्विज किस किस को आता है, किस किस ने खेला है, रेज योर हैंड। कहूट क्विज, ऑनलाइन क्विज, इंटरेस्टिंग क्विज हम कल करने वाले हैं। हम क्वेश्चंस लेंगे अब्दुल्ला, आमिना और स्टोरी ऑफ एलिफेंट। ये 3 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। सारों को पार्टिसिपेट करना है उसमें, क्विज में इंशाल्लाह ऑनलाइन क्विज करेंगे। लेट्स सी कौन जो है टॉपर बनता है कल वाले गेम में। As tomorrow is the Friday, every Friday we are going to have Kahoot quizzes inshallah। Saturday and Sunday हम अच्छे वर्कशीट्स और आर्ट्स एंड क्राफ्ट जो है आपसे करवाएंगे एज अ। So that's it for today. I hope you all have enjoyed the class. Make sure that you watch the recording of the class and do share it with your friends and colleagues. So that's it for today. Let's wrap up today's session with dua. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, wa nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilayh. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Hafiz everyone. Assalamu alaikum.